हेलो डॉक्टर्स। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो। हेलो। हेलो भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो आपने थैंक यू। आप तो डॉक्टर साहब आप तो पहले से ही करके बैठे हैं। तो भाई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मेरे भी बनते हैं भाई, इसलिए थैंक यू थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन आपके भी बनते थैंक हैं। यू। ठीक और है भाई, मैं स्टार्ट करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सब मतलब अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये एक जनरल मीटिंग कम इंटरव्यू है, ये कोई स्क्रिप्टेड या कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वी विल टॉक अबाउट problems, we will talk about the techniques and all the study material which are young and रिक्वायर्ड fresh फॉर doctors who's एफएमजी। या रिक्वायर्ड फॉर एफएमजी। ये पूरा मतलब फोकस्ड होगा एफएमजी एग्जाम के ऊपर कि कैसे हम उसको क्लियर करें, और हम ट्राई ना तो करेंगे ये अपना बेस्ट मतलब कि जो वही है, एक्सपीरियंस। ना स्क्रिप्टेड है और ना कुछ, मतलब ओनली ग्राउंड बेसिस पे बातें होंगी जो भी होंगी। हाँ, ये बस तो डिस्कशन है, ये डिस्कशन है, ये और डिस्कशन कुछ है। नहीं। और जो हाँ, हमारे ये स्टाइल। अभी डॉक्टर्स ने जो अभी क्लियर किया है तो उनको उनके साथ बात करके पता लगेगा कितना हार्ड वर्किंग या कितनी मेहनत चाहिए इसके लिए, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस चीज तो को। उसके बारे में बात करते हैं। हम्म। चलिए, जनरल इंट्रोडक्शन। डॉक्टर पंकज हैं हमारे साथ, जो ये होस्ट कर रहे हैं इसको, और ही इज इन रशिया राइट नाउ। ये अपनी बस वहाँ पे जो पढ़ाई है, अपनी स्टडीज हैं, वो कंप्लीट करने वाले हैं। और नेक्स्ट पर्सन अपना बता दो खुद का। बोलो कोई तो यार, इतने बैठे। लोकेश। और कहाँ गए बाकी हेलो सारे यार? हेलो। चिनू। हेलो पंकज, हेलो डॉक्टर सचिन, माय हेलो सेल्फ हेलो। हेलो लोकेश ब्रो। राणा। मैंने अभी अभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा आपने बोला कि नेटवर्क का कोई कुछ वो है नहीं इशू है इनके इतना पास, खास डिस्कस। हाँ, जो नेटवर्क हमेशा का से इशू तो रहता नहीं आया है, ये कोई नई बात नहीं है। इश्यूज का ही रहेगा। पहले भी जब हम तो कॉलेज टाइम पे थे, जब भी ये जब कुछ काम की बात होती थी, काम का टाइम आता था, उस टाइम पे खिसक लेते थे, तो अब भी खिसक लेते हैं इसी तरह से। बट ही इज ए नाइस गाय। पर पर अब डिफरेंस ये है, है। अब खुशी के साथ खिसक जाते हैं। हाँ, अब ये खुशी के साथ खिसकते हैं, नहीं तो 6 साल तो इन्होंने ओहो अच्छे है। हाँ 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 तो जी जी जी। हाँ, हैप्पीनेस तो जरूरी है भाई। बिल्कुल फिटनेस बिल्कुल। बहुत जरूरी है। हाँ, अब तो तो क्या डॉक्टर आगे। लोकेश, डॉक्टर बसंत एंड डॉक्टर चिराग, ये जो पर्सन है जिन्होंने अभी रिसेंटली ही 2025 का एफएमजी क्लियर किया है, तो आज जी इनसे ही बात करते हैं कि क्या कैसा इनका एक्सपीरियंस था और कैसा रहा। तो डॉक्टर, तो कैसा लगा आपको एग्जाम क्लियर करके, कैसा फील कर रहे हो आप उसको लेके? क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा पेपर के बारे में बताना चाहूंगा कि पेपर क्या था। फर्स्ट पार्ट कैसा था, सेकंड पार्ट कैसा था, मतलब तैयारी किस हिसाब से हमने करी, रशिया में हमारा क्या सिस्टम था। भाई वहाँ पढ़ रहे थे, एक गाइडेंस थे हमारे पास, हमारे जो सीनियर्स थे काफी अच्छे हैं, हम्म। एक उनमें से अभी बैठे हैं हमारे साथ। अरे अरे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। हम्म। डॉक्टर डॉक्टर जी, सचिन, जी 25 जी जो कि 2024 25 एफएमजी में पास ये। आउट है। और हम्म। सून डॉक्टर सून वन ऑफ आवर होस्ट विल बी 2026 पास आउट। बिल्कुल यस बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। कोशिश हाँ, पूरी रहेगी इसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस। तो हमारा पेपर 12 जनवरी का था, सभी को पता ही है कि भाई पेपर था बस। इतना हम्म। ज्यादा खतरनाक था नहीं कोई चीज। हम्म, अच्छे से तैयारी करी थी, रूल फॉलो करे थे, रेगुलेशंस में थे। और भाई अनुशासन सबसे जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। हम्म गेड़ी मार ली, बंक मार लिया, ये सब लापरवाही। ठीक है, शुरू के दो हम्म महीने अपना इंसान एक बार एक साथ माहौल में नहीं ढल सकता। लेकिन हम्म जैसे लास्ट के 3 महीने आए भाई, फिर थोड़ा और जिम्मेदारियां बड़ी, दिख रहा कि पेपर की डेट आ गई है, ये है। फिर कर लिया हमने अपने आप। साथ में हम तीनों रूममेट ही थे, तो एक दूसरे का जब भी कोई दिक्कत होती थी हेल्थ वाइज या फिर स्ट्रेस हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, तो एक दूसरे को समझा देते थे कि ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा। और तो सबसे मत बड़ी बात भाई। हाँ जी। ना, बोलिए बोलिए। जी पंकज, बोलिए तो। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भैया कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, जरूरी है। कंसिस्टेंसी हाँ, होगी तो कंसिस्टेंसी भाई। एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं आप जी। अटक सकते हो कहीं पे, हाँ हाँ हाँ। किसी चीज में भी मेहनत हो। सब। हाँ, मेहनत सभी कर रहे हैं भाई। थोड़ा इस एग्जाम में लक फैक्टर भी होता है, जिनके 145 46 47 48 नंबर आ रहे हैं, मतलब मेहनत तो बराबर ही है उनकी भी, लेकिन थोड़ा हाँ लक हाँ फैक्टर भी बिल्कुल। लगा लो। उस दिन की तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस उस दिन पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। रात को सोना है, कोई दिक्कत है, हम्म, टेंशन होती है कि भाई सेंटर पे पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे।
ये सब बहुत सारी दिक्कत होती है भाई दिमाग में, इंसान के इम्यून नेचर है। तो इन डॉक्टर सबसे चिराग आप ओवरकम क्या करना कहना जरूरी है। चाहोगे, कैसा बस फील करते हो? भाई जैसा डॉक्टर लोकेश ने बताया, कंसिस्टेंसी जरूरी है, साथ में डिसिप्लिन जरूरी है अपना, बस बिल्कुल। लगे रहो। एक ये बात हो जाती है, बस 6 महीने 5 महीने जितना भी आपकी तैयारी का पीरियड है, एक तरह से पेस मेंटेन करके रखना और उतना डिसिप्लिन डेली मेंटेन करके रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है भाई। मतलब डेली आपको वही उठना है, वही काम करना है, फिर वैसे ही सो जाना है, फिर उठना है, वही हाँ काम करना है, वही सो जाना है, कोई वीकेंड नहीं, कुछ नहीं। तो बस डिसिप्लिन और अपना साथ में बिलीफ रखो, और कंसिस्टेंसी तो है ही, मस्ट है भाई। ओके। सो अपने डॉक्टर वसंत हैं जो कि सबसे बड़े इंस्पिरेशन है आज के टाइम पे छुबे मेडिकल रुस्तम है यूनिवर्सिटी ये। के। छुबे रुस्तम है ये। सुबह चुप रुस्तम है। नहीं भाई जो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आप क्या कोई कहना छुपे चाहोगे डॉक्टर वसंत के बारे में? कोई छुपे रुस्तम नहीं भाई, आप सबकी दुआ है, सबके साथ है। डॉक्टर सचिन, नवदीप और जो भी साथ में थे, चिराग, लोकेश, एक डॉक्टर ने किया, ये सब ने बहुत साथ दिया। और सभी ने जितना भी, मेरे को तो बहुत 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 कुछ चीज क्लियर ही नहीं थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग जैसे रेगुलर बेसिस डेली का डेली काम किया, डेली का डेली करके कोई भी एक भी दिन स्किप नहीं किया। मतलब ऐसे ही जिस दिन भी स्किप हो जाता, एक आध दिन स्किप भी हो गया जैसे मान ले, तो उस दिन इतना गिल्ट था रहता था लास्ट के 5-6 महीने तो, कि आज का काम नहीं हुआ, आज का काम नहीं हुआ। तो अगले दिन कोशिश करते थे कवर हो जाए, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, उसका अगले दिन फिर ऐसे ही, तो ऐसे ही जब भी फॉलो टाइम करना पड़ता कर लें कवर, मतलब काम है। नहीं छोड़ना कुछ चीज को। हाँ, तो फिर यही थे, स्टार्टिंग क्लासेस होती थी सुबह से शाम तक। तो उसके बाद जितना टाइम मिले उतना टाइम पे काम किया, फिर अपना सो गए टाइम पे, सुबह वापस दोबारा फिर वही स्टार्टिंग द फुल। लास्ट के 5-6 महीने तो ऐसे थे कि मतलब यही था जो भी कुछ था, और तो कुछ नहीं था। जितने भी गाइडेंस मिली थी, जितने भी बड़े भाइयों ने बताया था हाँ कि गाइडेंस बस ये गाइडेंस 5-6 महीने कर जाओ, सारी जिंदगी बन जाओगी, बस वो कर लिए और हो गई। बिल्कुल बाकी भाई, तो मतलब इनका भी एंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए, वो बिल्कुल मस्ट बिल्कुल काम कर रहे हो तो। कंसिस्टेंसी ओनली वो है बस, सिर्फ और कुछ नहीं। मतलब काम तो कर ही ले सब, लेकिन डेली डेली ये जो चिराग ने बताया, जो सेम 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 बिल्कुल, चीज एक है। बार माइंड माइंड में ये चीज हो गई कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर हो जावा है। ये तो बात होगी, ये तो बात होगी आपकी हार्ड वर्क की। गौतम नगर में आपने कैसे, कितने हार्ड वर्क से आपने काम किया, तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी उसके बारे में बताइए थोड़ा। कॉलेज लाइफ भाई बहुत अच्छी थी हमारी। हाँ बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत ज्यादा अच्छी थी भाई। हाँ कैसे जो ट्रिप जो मतलब ट्रिप मरवाया बहुत करता अच्छी। लोकेश। हाँ, और ये ट्रिप हमारे जाती थी बड़े भाई, भाई बस साहब में बैठे हैं जाते इधर। थे साथ सारे हम। हाँ डॉक्टर हाँ, वो तो ट्रिप की बसंत, यादें हैं, उनको ये डिस्कस जब करेंगे। आप ये वर्ड्स आप यूज करते हो कि वहां पे ट्रिप मरवाई गई है, तो प्लीज मेंशन कर दिया करो कि वो घूमने वाली, हम घूमने गए थे। ठीक है, हाँ नहीं तो ये मतलब कुछ भी सबकी अपनी अपनी नहीं, पर्सनल फोरेंसिक अंडरस्टैंडिंग का है तो। एमसीक्यू जाता है, ट्रिप किस में आती है हाँ ट्रिप। हाँ, नहीं तो ये कुछ मादक पदार्थ नहीं और भी इशारा कर दे आप। उसी के दो ऑर्गेनाइजर हमारे साथ अभी भी हैं, डॉक्टर लोकेश एंड डॉक्टर सचिन। हाँ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, बस हम वाली भाई ट्रिप के। बस वाली ट्रिप बस के भाई, हाँ। बस बस वाले ट्रिप के। तो और भाई हम बाकी जो फर्स्ट भी ईयर में ट्रिप आए होती थी, यहाँ रशिया बाकी तो में। चिराग ही है बस, और तो कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में जैसे रशिया में आए हम, सारे ग्रुप बना। उसके बाद भाई सेकंड ईयर में पता लगा भाई पढ़ना भी होता है। फिर ये पता लगा कि पढ़ना कैसे होता है। हमारे सीनियर थे, जैसे जैसे सचिन बैठे हैं आज, डॉक्टर सचिन ओ भाई and चलो भाई, मेरी बात मैं एक बार खत्म कर देता हूँ भाई। मैं ही था वहां करता धरता, मैंने भाइयों को पूरा गाइड किया है, और पूरा अंडर सर्विलियंस से काम हुआ है, A to Z चीज बताई गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हाँ कि भाई जो चीजें मैंने इनको नहीं बताई वो इन्होंने करी है, वो भी बताई भाई, बिल्कुल उस टाइप से। मतलब यही है भाई, हमारे पास क्या था कि कहीं एक मार्गदर्शन था हमारे पास, भाई ऐसे करना है, मजे भी करने हैं और ये भी करना है भाई, पढ़ना भी है, सारे काम करने हैं। वैसा भी नहीं है कि कॉलेज लाइफ हमने जी नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़े रहे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मजे ही लिए हैं किताबों में नहीं रहे। हमारा दोनों था भाई। कॉलेज लाइफ जी नहीं, बाकी पढ़ना का चालू करा। पढ़ना तो भाई सेकंड। डॉक्टर चिराग आप बताएं कि आपने जैसे कि
क्लास लगते हुए कॉलेज में फिर आपने एफएमजी का शेड्यूल कैसे सेट किया कि मतलब कि आप क्लास भी लेते रहे और उसके साथ आप एफएमजी की पढ़ाई भी करते रहे, या अपने खुद का एक्स्ट्रा कैसे टाइम स्पेंड किया या टाइम निकाला उसके लिए? कुछ नहीं सेट किया भाई, एफएमजी का तो शेड्यूल पता ही नहीं था कैसे क्या सेट करना है। अच्छा। तो बस जब क्लास लगती थी तो क्लास का पढ़ते थे, वहाँ यूनिवर्सिटी की क्लास का हो गया, वो कोई जैसे आर्ट डिपार्टमेंट है भाई उसकी तैयारी कर ली। और हम्म। बाकी जैसे नॉर्मल कर लेते थे भाई, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बीच में 10-15 दिन ऑफ है, तो डेली की अपनी कभी ऐप पे से किसी पे से भी मतलब एक आधी कोई वीडियो देख ली, कोई सब्जेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके सहज सहज सारे सब्जेक्ट, सारे तो नहीं हुए थे भाई लेकिन हाँ जो मेजर से सब्जेक्ट थे वो यूं था एक एक बार पढ़ लिए थे। फिर यूनिवर्सिटी में टीचर्स आते हैं जो भी, हम्म। टीचर्स बीच में क्लास लेने के लिए आते हैं, 3 दिन की, 4 दिन की, कोई 5 दिन की, तो उसमें जाया करते थे भाई। तो वो रेगुलर वो लेते थे, वो वाली क्लासेस कभी मिस नहीं करी। उसका मतलब लगता है मेरे को हाँ कि इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, उससे माइंड सेट होना शुरू होता है कि हाँ कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना होता है। तो इस तरह हम्म। बैठने की आदत पड़ जाती है भाई, और भी कुछ नहीं तो 8 घंटा वहाँ क्लास चल रही है, 8 घंटा बैठने की तो आदत पड़ जाती है, अगर और कुछ भी अपन नहीं सोचे तो। यही था भाई। मतलब कि जैसे कॉलेज के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट हो रहे थे उसके साथ गो थ्रू होते रहे आप, और उसी के साथ आपने एफएमजी की भी साथ की साथ तैयारी रही इसी चीज में। हाँ बस वो करते रहते थे, नॉर्मल सही चलता रहता। हम्म। तो डॉक्टर वसंत पबजी कब खेलना छोड़ा? जो मुझे खेलना छोटा 5 जुलाई ने। तो चलो, तो बात ये है कि भाई अब है ना कि लेवल है ना जो एफएमजी का वो अब बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ईयर के साथ, नीट पीजी के साथ का लेवल आने लग गया। तो आप इसी चीज को लेकर मतलब कि बच्चों को क्या कहना चाहोगे, मतलब कि कब से स्टार्ट करें? जैसे कोई सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में बच्चा है, या कोई अभी भी 6th ईयर, जैसे मैं हूँ जो 6th ईयर में हूँ, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे सभी? डॉक्टर सचिन आप बताइए पहले क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। आपके लिए तो यही है सर, डायरेक्टली आप तो कर ही दो। आपका तो मतलब आप तो 6th ईयर में हो तो आप तो कर दो सर, ठीक है। आप तो मतलब अगर 6th ईयर में कोई है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, और अब तक वो इस वेट में है कि मैं आई विल वॉच समथिंग और उससे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कब स्टार्ट करूं, तो यू आर ऑलरेडी लेट ब्रो, एवरीवन, कोई भी अच्छा है। और रशिया का देखो ऐसा, जाओगे तो फर्स्ट सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर तक, अब अगर किसी का ये है ना कि पढ़ने का मेरा मन हो रहा है और मेरे को पढ़ना है, तो उसको ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं नहीं 2 साल आपको हाथ नहीं लगानी, आपको किताब भी टच नहीं करनी, तो आप पढ़ो, जब भी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है जितना अर्ली आप स्टार्ट कर दोगे। बट सेकंड ईयर थर्ड ईयर से मतलब लेट मत करो, ठीक है, उतना जितना कुछ, क्योंकि उसके बाद भी वी हैव एग्जांपल्स, हमारे पास यहाँ पे भी हैं, जितने भी हैं डॉक्टर्स हैं और साथ के कलीग हैं जो बहुत लेट स्टार्ट किया, या फिर हो सकता है मे बी इंडिया में ही आगे पढ़े हों, बट स्टिल दे क्वालिफाइड। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, फिर एक रिस्क आ जाता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल। रिस्क लाइन में रहते हो, आप श्योर नहीं हो सकते कि हाँ मैं हो जाऊंगा 100%, वो श्योरिटी आपकी खत्म हो जाती है। तो सेकंड थर्ड ईयर आई थिंक बेस्ट टाइम है, 1-2 साल आप अच्छे से एंजॉय करो, वहाँ का कल्चर देखो, घूमो फिरो, जो भी करना है, और वो चीजें साथ साथ भी चलती रहेंगी। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 24/7 उसी चीज में घुसे हुए हो, पढ़ाई आप करो, साथ साथ एंजॉय में। एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करो। हाँ हाँ बिल्कुल, रशिया में बिल्कुल। अगर आप कर रहे हो, इंडिया में भी इवन कर रहे हो, तो आपके पास फ्री टाइम बहुत है ड्यूरिंग हम्म। योर यूजी। आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो भी बहुत मतलब बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि दिन में 1-2 घंटा देख लिया बस, किसी दिन नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट टच में रहो बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल। और हाँ आप मेरे डॉक्टर लोकेश आप क्या कहोगे इसको लेके? भाई वही सेम है कि सेकंड ईयर के बाद अपना थोड़ा सीरियस हो जाओ, ज्यादा अभी डॉक्टर वही है लोकेश ने नहीं मेरे तो न्यारा कह दिया, मतलब पेटू भी है इसमें। हाँ भाई, आजकल तो क्या है कि फैसिलिटीज बहुत आ गई भाई, प्लेबलेटर आ गया, मैरो आ गया, देश बिन आ गया, ऐप आ गए, तो और क्वालिटी ऑफ मतलब जो स्टडी है वो और कम होगी, मतलब बढ़िया और अच्छी होगी वो। एक और बात। अब अभी नहीं नहीं, ये बात इन्होंने सही बोली है कि प्रेप लेटर है, मैरो है, इस टाइम पे ऐप वगैरह है, बहुत है। अब जिस टाइम पे डॉक्टर साहब तैयारी करते थे, उस टाइम ये खुद लिखते, पहले पेशेंट को देख के नोट्स बनाते, फिर उन्हीं को पढ़ते। तो ये स्ट्रगल तो नहीं है आज की यूथ जनरेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मैंने तो अपनी आंखों से देखा, ये मतलब एक दिन में कम से एक रात में 8-8 10-10 मोमबत्ती के डब्बे इन्होंने पिघला दिए वहां, और लिखे जा रहे हैं नोट्स।
अगले दिन में उनको पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है क्या लिख दिया रात को पता नहीं अंधेरे में। तो बहुत स्ट्रगल बहुत है काफी रहा ये चीज। आई अप्रिशिएट और मैं प्राउड हूँ मेरे भाइयों पे। बिल्कुल इस सब के बाद भी ये हो गए पास कर गए। जो सपाट गाइस बीच बीच में थोड़ा चलता रहा। ये तो अच्छी बात है भाई, सबने बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है भाई इसी के ऊपर की है ना, ये जैसे लोकेश ने बताया कि भाई प्रेप लैडर आ गया, मैरो आ गया, जो भी और भी जितने भी एप्स हैं, पर इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि भाई इस ऐप में ये टीचर अच्छा है, इस ऐप में ये टीचर अच्छा है, तो अब मैं इसको पढूं। क्या करते हैं, जैसे कि क्या करते हैं बच्चे कि आधा इसका पढ़ लिया, आधा इसका कर लिया, फिर बच्चे क्वेश्चन लगाते हैं तो कंफ्यूज होने लग जाते हैं उसी चीज को लेके कि इसका ठीक है या ये चीज इसने नहीं बताई उसने बता दी। तो इसको कैसे क्या ओवरकम करे या बच्चे? भाई इसका मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब कुछ है ना सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब मौका दिया जाएगा डॉक्टर ना, आप भी बताइएगा इसके बारे में। उतावले हैं मतलब नहीं मेरा लाडले। जिसका जाए मतलब जी करे वही उड़ता पढ़ो। बस यही है भाई। सारी सब ऐप सब टीचर है ना बिल्कुल इक्वल है, किसी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हर बंदे का ना अपना अपना है कि किसी को किसी की एक्सप्लेनेशन सही लगती है, किसी को। तो ये जो आप ये डिसाइड करते हो ना कि इस ऐप में ये टीचर अच्छे नहीं है या ये बुरे नहीं है, ये राइट एक स्टूडेंट को तभी होता है जब वो पूरा पढ़ के और वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। और अगर उन टीचर की एक्सप्लेनेशन से या उस सोर्स की एक्सप्लेनेशन से अगर आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, तो आप चेंज करो। अच्छा। अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है। सब अच्छा बता रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ आता नहीं, लेकिन आप उनका समझ के भी अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप चेंज करके देखो, शायद किसी और का मेथड आपको पसंद आ जाए। लेकिन स्टार्टिंग में ये दिमाग मत बनाओ कि अगर प्रेप लैडर है, मैरो है, तो इसमें ये ठीक है, ये टीचर बेकार है बिना पढ़े और ये अच्छा है, तो वो बहुत बुरी चीज है सही में। मतलब कि बात यही है कि एक चीज पे अपना स्टक कर जाओ, जो चीज आपने उठा ली वो उठा ली, उसके बाद उठा ली, उसको खत्म करो, उसको छोड़ो मत अनटिल अनलेस वो बिल्कुल ही उससे आपका बेनिफिट नहीं हो रहा। बिल्कुल फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट हो बिल्कुल ही जीरो है, आपने 2-3 बार उससे पढ़ लिया बट समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो करना तो पड़ेगा, तो आप ट्राई कर लो किसी और में केवल। लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसमें उस पूरी को फिर ऐसे मत बोलो कि सारा सिलेबस ही अलग पकड़ूं मैं, तो नया एक बार यहाँ कोचिंग भी ले ली फिर अलग चले गए, फिर ये चले गए। जिसकी जो है कोचिंग भी है, सब बराबर है, बिल्कुल जो जिसमें है उसमें काम करते रहो बस। आपकी क्या राय है डॉक्टर रोशन? मेरी इसमें ये राय है भाई कि जैसे ये सब जैसे जो सेकंड थर्ड ईयर में जो पढ़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो उसने तो जो एक चीज ले ली उससे पर फोकस करना चाहिए कि मतलब वो करते क्यों आ जाओगी बस समझ में। टीचर सारे अच्छे ही है सारे इस प्लेटफॉर्म पर। ये जैसे लास्ट टाइम है, जैसे मेरा था, मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊं कि जहाँ पर मैंने ले रखा था कोचिंग, जो भी कोचिंग था, तो उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेन सब्जेक्ट थे, बल्कि कि मैंने कर भी लिया एक रिवीजन तो क्लास से कर ली, फिर उसके बाद भी एक रिवीजन फिर कर ली, फिर उससे मतलब क्वेश्चन याद ना हो रहे थे, क्वेश्चन भी चलो याद होगा जब क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट ग्रैस्प नहीं हो रहे थे। हाँ कॉन्सेप्ट भी लगा लो, कॉन्सेप्ट थोड़े हो गए लेकिन वो याद नहीं हो रहे थे क्या मतलब उसका। तो मैंने जैसे 2-3 सब्जेक्ट चेंज कर लिया अपने जहाँ मेरा वो था, तो उस तक फिर मेरे 60-70% क्वेश्चन होने लग गए। तो फिर उस तो फायदा है ना लास्ट के मिनट, लास्ट कह रहे हो जैसे जब लास्ट का टाइम है ना जब चेंज करो कि मतलब मेरे तो ऐसा मानना है कि जब कुछ हो ही ना रहा उससे अपने वाले थे, तो फिर तो कुछ तो कुछ सही जैसे ऐसे वाला काम, तो फिर 60-70% तो आ जाओगा। डॉक्टर चिराग आप? भाई मैं भी यही बताऊंगा कि जैसे जो भी आपने सोर्स पकड़ा है, हम वहाँ पे मेनली होता है कि हम वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म से हम पढ़ रहे हैं XYZ से, तो और उसके बाद क्या एक आदत वहां बन जाती है कि बस ऐसा वीडियो चल रहा है सामने, हम नोट्स खोल के बैठे हैं और बस लाइन टू लाइन चले जा रही है। और वो जब सब्जेक्ट की पूरी वीडियो देख लेते हैं ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट तो हो गया अपना। बिल्कुल लेकिन ये फेक है, मतलब ये चीज अंदर से एक स्यूडो कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है कि वो होता नहीं है यार। हम वहां प्लेसिबो इफेक्ट देता है वो। हाँ, वो प्लेसिबो ही है वो एक तरह से कि हाँ ले ये इसमें गो थ्रू ठीक है, वो जरूरी है। एक बार आपने वीडियो लेक्चर पढ़ लिए समझ में अगर आपके आ गया, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए कि अपने नोट्स पढ़ने चाहिए भाई। जितनी बार नोट्स पढ़ेंगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा है। मतलब जो भी कोई सब्जेक्ट है आपका, उसके साथ समय बिताओगे ना, तो उसके साथ उतना ही रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो बार बार वहाँ कई बार मैंने देखा भी है, मतलब ऐसा है कि बार बार वीडियो लेक्चर्स देखने से अच्छा आप 3 बार 4 बार वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, एक बार वीडियो लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, समझो, फिर अपने नोट्स को 2 बार 3 बार रिवाइज करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जहाँ पे जो सा पार्ट समझ नहीं आ रहा, तो फिर जैसे कोई भी टॉपिक है,
ऑब्सगाइनी में हो गया, लेबर नहीं समझ आ रहा तो अपना खोला, सिर्फ लेबर वाला पार्ट देख लिया फिर से एक बार, फिर उसको बंद कर दिया, फिर खुद से लेबर पढ़ लिया। ये वाली जो हैबिट होती है ना, ये वहां पे जाके छूट जाती है भाई ये हैबिट। और फिर जब वापस से आके यहाँ मतलब टेंस प्रिपरेशन जब स्टार्ट होती है ना, वही 6-7 महीने की, 5 महीने का जो पीरियड होता है, उसमें स्टार्टिंग में फिर ये हैबिट बनाने में वापस थोड़ा सा एफर्ट लगता है। एफर्ट तो यही लगता चीज है कि वहां से अपने बना के है ना, रीडिंग की जो हैबिट है मेनली, तो वो जरूरी है अपने नोट्स को लेके, मतलब होना चाहिए बिल्कुल। अपनापन। तो आप मतलब कि जैसे कि सचिन भाई हैं जो उन्होंने शायद कोचिंग नहीं ली थी, नहीं भाई, मैंने सेल्फ करी थी स्टडी, सेल्फ मैंने कुछ। करी थी, और आप सभी ने कोचिंग ली थी, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सभी से कि क्या कोचिंग जरूरी है इन चीजों के लिए, मतलब कि कोचिंग वो कितने हद तक एफर्ट देती है कि बच्चे को पास करने के लिए कोचिंग कितना हद तक की वो करती है? वो उसको पर डिपेंड करे ना, उसने कॉलेज लाइफ में कितनी तैयारी कर रखी है, कितनी तैयारी नहीं कर रखी है। उसने किसी ने कॉलेज लाइफ में फुल, जैसे चेन भाई है, अपने स्टार्टिंग से फुल मेहनत मेहनत करते 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 आए, तो फिर उन्हें इतनी नीड नहीं कि पहले इतने प्रिपेयर है कि मतलब कि नहीं है कोचिंग की जरूरत है। जैसे और जो जिसकी स्टार्टिंग में से तैयारी नहीं है, तो एक वो छोटा सोर्स, तो थोड़ा फिर एक प्राइवेट सोर्स जैसे गाइड वाला सोर्स टाइप हो जाएगा, तो कोचिंग से भी हो जाएगा सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी फिर उसके लिए जरूर तो सचिन भाई, यही तो आपकी है। क्या राय थी जब आपने मतलब कि आप जब यहाँ तक पास आउट करके गए, तो हम्म। आपने क्या सोचा कि भाई मुझे घर पे बैठ के खुद तैयारी करने में ज्यादा वो है, या कोचिंग नहीं लेने में ये? भाई मेरी ये थी कि मैंने पहले प्रेप लेटर से पढ़ रखा था। अच्छा। क्वेश्चन जैसे भी करते थे जो करते थे, तो वो उसमें मेरे को हम्म। ये लग रहा था कि देख, कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग है जो गौतम नगर में, वो गौतम और नगर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो सब एक ही चीज है, अलग तो कुछ है नहीं। वहां भी टीचर पढ़ा रहा है, वहां भी टीचर पढ़ा रहा है। बिल्कुल। लेकिन फर्क ये होता है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होना, आपको कहीं पे भी 1% शक है कि यार जैसे मैं अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकता, या हम्म। फिर मैं 12 घंटे 13 घंटे मैं नहीं बैठ सकता जब तक मेरे ऊपर कोई सर पे ना खड़ा हो, इतना टाइम लगातार स्टडी नहीं कर सकता, या मेरी हैबिट नहीं है, मैं 2-3 घंटे बाद मेरे को चाहिए हुआ, या मेरे पास ऐसी मतलब जगह नहीं है घर पे, मेरा माहौल नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होना, और अगर आपको ये लगता है ना कि मैं स्टडी के साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेस लेवल है, जो सेल्फ मोटिवेशन है, या फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट है, अगर मैं उनको मैनेज कर पाऊंगा, अगर आपको ये 100% आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इन सब चीजों को भी मैनेज कर लूंगा, तो आप बेशक मत जाओ कोचिंग में, आप किसी भी सोर्स से पढ़ लो, उससे भी आप पास हो जाओगे बिल्कुल। इजीली। अच्छा। क्योंकि कोचिंग का मतलब ही ये है कि वो बच्चों को सिखाते हैं कि डिसिप्लिन कैसे, तुम्हें पढ़ना कैसे है। चीजें बाहर भी हैं, चीजें किताबों में भी हैं, नोट्स में भी हैं, वीडियो लेक्चर्स में भी हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर का ये है कि अगर आपका 15 मिनट बाद आपका मन भर गया ना, तो आप उसको पॉज कर दोगे, क्लास पॉज नहीं बिल्कुल। होगी। बिल्कुल। क्लास में आप घुस गए अंदर, तो आपको बैठना पड़ेगा, वहां मजबूरी है, और मजबूरी में इंसान इंसान काम करता है, और काम ही करना है, यहाँ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। डॉक्टर लोकेश, जी सर जी। जैसे आपका पहले मन था कि कोचिंग ना लूं, फिर आपने कोचिंग ली, तो उसका कितना ये सब इफेक्ट पड़ा बातें कि मतलब आपको कि कैसे पता, आपका? पहले से ये बताइए। हाँ जी। नहीं, मारा गल्ला ही नहीं रहा था। हाँ भाई। जो मतलब कि भी भाई आपके साहब ने बताया उस कि भाई एक एक्टिव लर्निंग होगी, एक पैसिव लर्निंग होगी। पैसिव लर्निंग तो हम वहां भी करे थे रशिया में, लेकिन वो ये है कि शेड्यूल बना देंगे, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, और एक बाय मैनुअल बाय फेसिक चीज चल देंगी। और सबसे बड़ी बात है भाई, शेड्यूल और कंसिस्टेंसी, सिर्फ दो ही चीज है भाई इसके। लगे रहो बस, पढ़े जाओ भाई। जो मेहनत करेगा उसका बिल्कुल 100% होगा। इधर उधर हमारी मत भागो। एफएमजी हार्डवर्क मांगती है, हार्डवर्क बस बिल्कुल। बस जरूरी है। बस। हर पर हर ऐसा कुछ है नहीं एमएमजी नहीं भाई, यार, पेपर। हर चीज, हर सक्सेस हर एक हार्डवर्क बार। मांगती है भाई। बिल्कुल सफलता बिल्कुल। कोई भी हो, वो हार्डवर्क मांगेगी, और जो लक लक फैक्टर है वो हार्डवर्क से बिल्डअप होगा, जो स्किल्स हैं वो भी हार्डवर्क से बिल्डअप होंगे। वैसे हम्म। खाली बैठा आदमी आज तक करे देखा भाई, उसने पूरी उम्र को पढ़ा यार, सीधा तुक्के मार के पास हो गया, कोई भी को नहीं हो भाई। ना, ऐसा तो कोई भी ना होगा ऐसा तो फिर तो। लक 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 भी उसी का मतलब वहीं चलता है जहाँ पे पूरा हार्डवर्क, वो थ्रेशोल्ड पास हो गया ना, तो ही लक काम हाँ। करेगा। अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। थैंक यू, राम राम, बाय। अच्छा, एक बात और बता दो डॉक्टर लोकेश, जाने से पहले, हाँ जी। रशिया मिस कर रहे हो क्या आप? रशिया भी बहुत मिस कर रहे भाई, थोड़ा सा तो कर ही रहे हैं। कौन नहीं कर रहा भाई, रशिया सब मिस कर रहे हैं जितने भी हैं यहाँ। और क्या।
जैसे और अब तो पहले तो शायद स्ट्रेस फेज में शायद नहीं भी करते हो, लेकिन अब एग्जाम हो गया भाइयों, अब तो कंफर्म कर रहे हैं भाई। हाँ तो क्लियर होगा। हाँ अब 100% ये होता है इंसान को कि इस फ्री माइंड के साथ और मैं उड़ जाऊं नहीं एक बार। तो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपकी जो राय दी आपने, जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए या आगे थोड़ा ध्यान दें अपने चीजों के। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू।